आप सबका हृदय से स्वागत है। हम आज का जो सत्र है वो एक छोटे से सर्वे से शुरू करते हैं आप सबके साथ में। ये हमारा सर्वेक्षण है एक बहुत छोटा सा, कि मैं जीवन में क्या चाहता हूँ। 4 विकल्प हैं: खुशी, शांति, धन, समृद्धि, संसाधन, अच्छा व्यवसाय या अन्य कोई बात चाहते हैं। इसका उत्तर आपको ABCD में से आपको देना है। और ये आपको हमारे जो चैट बॉक्स है उसमें हाँ ABCD में कोई एक शब्द लिख देना है जो भी आपको पसंद हो। मैं जीवन में क्या चाहता हूँ। और यदि आपने BCD चुना है तो उसके बाद आपको अगले क्वेश्चन का भी उत्तर ABC में देना है। तो देखिएगा, इस सर्वेक्षण से ही हमको पता चला कि जो यहाँ पर 26 लोग हैं उसमें से जितने लोगों ने भी डाला है अपना मत, हम सब लोग खुशी चाहते हैं। तो ये पूरा का पूरा कार्यक्रम जो है खुशी कैसे प्राप्त हो, जीवन में हम दुखी ना रहे, इस संदर्भ में है। और आप महसूस करेंगे यदि जो ABCD में के अलावा यदि कोई दूसरा चाहता है तो भी उसकी जो सेकंड ऑप्शन है उसमें अंततः आप खुशी के लिए ही काम करते हैं। यदि आप व्यवसाय चाहते हैं, आप यदि धन समृद्धि चाहते हैं तो अल्टीमेटली आप खुश रहने के लिए ही चाहते हैं। ये इस तरीके की स्थिति बनती है। तो एक पहला हमारा इशू ये था। दूसरा एक हम आपसे आगे बात करते हैं, जब हम खुशी चाहते हैं तो कैसी खुशी चाहते हैं, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसमें यह आता है कि हम क्या चाहते हैं। हम चाहते हैं अपरिमित खुशी चाहते हैं। अब अपरिमित खुशी कैसे होगी, इसका हम एक बहुत संक्षिप्त में आपसे बात करके फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। हमको हर समय खुश रहना चाहते हैं, हम हर जगह खुश रह सकना चाहते हैं, हर चीज से खुश रहना चाहते हैं, बिना शर्त और बिना प्रयास। अब ऐसी खुशी जब हम शर्त भी नहीं लगाना चाहते, कोई प्रयास भी नहीं करना चाहते, तो ऐसी खुशी हमको मिलेगी कैसे, ये पॉइंट है। तो इस विषय पर हमारे भारत के लोगों ने बहुत विचार किया है और विद्वानों का कहना है कि ऐसी खुशी कर्मों से नहीं मिल सकती। ऐसी खुशी के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। कर्म नहीं करोगे तो आप दुखी हो जाओगे, मगर कर्म करने से आप अपरिमित खुशी प्राप्त नहीं कर सकते। बिना कर्मों के आप खुश नहीं रह सकते। तो कर्म करना जरूरी है, लेकिन केवल कर्मों से आप अपरिमित खुशी प्राप्त नहीं कर सकते। तो हमारा लक्ष्य है अपरिमित खुशी प्राप्त करना। अभी अपरिमित खुशी प्राप्त करने के लिए जो सबसे ज्यादा बड़ी जरूरत है वो है जानकारी की, जानने की, हमारी जो प्रक्रिया है उसको समझने की, और जागरूकता की, जो आज का हमारे चर्चा का विषय है। जानकारी, जानना और जागरूकता, ये कैसे आती है, इस विषय पर हम लोग बात करेंगे। और जागरूकता कई स्तर पर होती है। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जागरूकता ही है पूरे हमारी खुशी के पूरे उपक्रम में। तो ये जो जागरूकता है, एक स्वयं के संदर्भ में जागरूकता और एक हमारे आसपास जो हो रहा है उसके संदर्भ में जागरूकता है। मतलब पूर्ण रूप से जागरूक होने की जरूरत है, ये हमारी आवश्यकता है। तो चलिए अब हम आपसे बात करते हैं। ये प्रश्न है हमारा, जानकारी क्या है। हम इसका थोड़ा सा शेयर बंद कर लेते हैं और आप लोगों का चेहरा देखते हुए बात करना चाहेंगे कि जानकारी क्या है। एक बहुत सिंपल प्रश्न, कोई भी एक व्यक्ति साधारण तरीके से बिना कठिन बात को समझे हुए जानकारी क्या है इस पर अपना मत दे। कोई भी एक जानकारी हम किसको कहते हैं, ये हम जानना चाह रहे थे आपसे। बहुत सामान्य स्तर में हम जैसा महसूस करते हैं वो हम जानना चाहते हैं कि व्हाट इज नॉलेज। सर कैन आई ट्राई? हाँ बोलिए। सर मेरे हिसाब से जानकारी जो हम बाहरी दुनिया से जो नॉलेज और ज्ञान से इकट्ठा करते हैं, या हमारे कल्चर या किताबें या दूसरे लोगों से जो बाहर से आती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी आपने बोला। मतलब जो हम दूसरे लोगों से जानते हैं, कल्चरली जानते हैं, पुस्तकों से जानते हैं, ये हमारी जानकारी है। चलिए हम अपनी स्क्रीन पर फिर से आ जाते हैं, क्योंकि मैं आपको बार बार दिखाना चाहता हूं कि हम क्या हेलो। बोल रहे हैं, उसको ध्यान से रहे, इसलिए। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कौन बोल रहे हम हैं? हम परमानंद गौतम बोल रहे हैं। हाँ बोलिए कमल जी। सर हम अपने आप से और जो समाज से चीजें इकट्ठा करते हैं वो एक तरह से जानकारी होती है। बिल्कुल सही बोला आपने।
अब अगला आपने जो बात की थी उसमें हम हाँ सर। जानकारी के स्रोत, अभी कुछ लोगों ने बोला, लेकिन हम फिर से और भी स्रोत पर चर्चा करना चाहते थे। तो जानकारी के स्रोत क्या है हमारे पास, सबके पास, इस पर कोई बोलना चाहे? जानकारी के स्रोत। सर समाज हो सकता है, समाज के लोग हो सकते हैं, किताबें हो सकती हैं, और स्वयं स्वयं पे घटी हुई घटनाएं हो सकती हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। जानकारी के जो स्रोत हैं बहुत सारे हो सकते हैं। पुस्तकें हैं, समाचार पेपर है, टीवी है, हमारे आसपास के पड़ोसी लोग हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं, ओरल कम्युनिकेशन होता है, और हम खुद भी अपनी चीजों को, अपनी जो हैं इंद्रियों के जैसे माध्यम से जो हम खुद भी देखते हैं उससे भी हमको जानकारी मिलती है, हमारी भी खुद अपनी पर्सनल लेवल पे भी समझ बनती है। तो यदि हम शुरू से देखें, जैसे शिशु है तो बच्चे को जानकारी केवल उसको, सबसे पहले उसको जानकारी में उसका पहला जो स्रोत होता है जनरली उसकी माँ होती है। यदि माँ सामान्य तौर पर है तो माँ से ही जानकारी मिलना शुरू होती, फिर माँ, फिर पिता, फिर परिवार के बाकी सदस्य, फिर समाज, फिर स्कूल, फिर पुस्तकें, फिर टीवी, फिर तमाम तरीके से उसको मिलता है। तो ये जानकारी के स्रोत हैं। अगला पॉइंट है हमारा, तो ये जो जानकारी है ना, इस जानकारी में एक मेरी जानकारी और एक मानव की जानकारी है ना? एक पूरे मानव समाज की जानकारी और मेरी जानकारी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मेरी जानकारी और मानव समाज की जानकारी। इस विषय पर हम फिर आप सबसे बात करना चाहेंगे। ये जो मेरी जानकारी है वो क्या है और मानव की जानकारी वो क्या है, उन दोनों में क्या, इसको कैसे समझते हैं हम लोग? यदि कोई बोलना चाहे तो आई विल लाइक टू हियर, ये कैसे समझते हैं हम लोग मेरी जानकारी और मानव की जानकारी? विनीता पमनानी जी बोलना चाहती हैं, बोलिए विनीता। सर, मानव मतलब पूरा समाज, दुनिया, हाँ, हमारे हाँ, रिश्तेदार, हमारे अपने, ये उनके अनुभव, और मेरी जानकारी और मेरे स्वयं के खुद के पर्सनल अनुभव, ये दोनों मिलकर के जो है ये मेरी जानकारी और मानव जानकारी के अंतर्गत। ठीक है, बहुत आपने मतलब बहुत सरल सा था, जैसा लिखा हुआ उससे अपन को समझ में आता है कि जो मैं जानता हूँ, जो मेरे अनुभव हैं, या जो मैंने पढ़ा है, या जो मैंने सुना है, या जो मैंने समझ रखा है, जो मुझे बताया गया है, वो सब मेरी जानकारी है। जी। इन सारे मानवों ने जो जानकारी इकट्ठी कर रखी है वो एक अलग किस्म की जानकारी है। मतलब पूरे संसार में जितनी भी जानकारी उपलब्ध है वो मानवों की जानकारी हुई, ह्यूमन माइंड, और एक मेरी जानकारी। ठीक है, इस पॉइंट को आप लोग बड़ा ध्यान से विचार रखिएगा। किसी को और कुछ कहना हो इस बिंदु पे तो आधा एक मिनट कोई बोल सकता है, जिसको भी कुछ कहना हो। सर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, उसके आधार हाँ, पे सबकी अलग अलग की जानकारियां होती हैं। जैसे हमारी पर्सनल जानकारी कुछ और हो सकती है, वहीं पे दूसरे की जानकारी वहीं उसी चीज में, उसी एस्पेक्ट में कुछ दूसरी भी हो सकती है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इसमें भिन्नता होगी, हर व्यक्ति की जो जानकारी है उसमें भिन्नता होगी। बहुत सही बोल रहे हैं। ये बात बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है कि ये जो दो प्रकार की है जानकारी, एक जानकारी में जो मानव की जानकारी है उसमें भिन्नता होगी, है ना? अगला पॉइंट ये है कि जानना क्या है, इस पर हम लोग आपसे बात करना चाहते हैं कि जानना क्या है। आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ना, इसको टच कर लीजिए ताकि ये पूरी पूरी यही दिखे। इसको पिन कर लीजिए, या यदि आप मोबाइल पे देख रहे हैं तो उसको टच करके, थोड़ी देर टच करके उसको पुल कर लीजिए ताकि आपको ये दिखता रहे। जानना क्या है? जानना, अब जानना क्या है बड़ा इंपॉर्टेंट है। जानकारी क्या है, जानकारी के स्रोत क्या है, और मेरी जानकारी तो अपन ने समझ लिया, लेकिन एक्चुअल में जानना होता कैसे है, ये इंपॉर्टेंट है। और जानने के लिए दो स्रोत हैं। कौन कौन से हैं दो स्रोत? एक तो हमारी जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनके माध्यम से हम जानते हैं, और सेंसरी ऑर्गन में प्रत्यक्ष और अनुमान, सीधा मतलब हम जो कुछ देखते हैं या देखने के बाद जो हम अनुमान लगाते हैं वो हमारी, जैसे हमने देखा कहीं दुनिया में कहीं आग लगी है, वहां धुआं रहता है, तो इस आधार पर जब कहीं धुआं दिखता है तो हम कहते हैं आग है। या सड़क गीली है और तो हम देखते हैं कि हम अनुमान लगा लेते हैं कि अरे वर्षा हुई होगी थोड़ी देर पहले यहाँ पर। तो ये एक इंद्रिय जानकारी है ना? और इसके बाद एक और प्रकार की जानकारी है जो बिना इंद्रिय के मिलती है हमको, जिसमें हम इंद्रिय का उपयोग नहीं करते हैं। कोई हमको इस तरीके की जानकारी का उदाहरण दे सकता है अभी आप लोगों में से कोई, जो ये कहे कि ये वाली जानकारी जो है हमारी, कभी किसी ने जो ऐसा है कोई जानकारी आपके पास जो बिना सेंसरी ऑर्गन के मिलती है आपको? नहीं है सर। हाँ सर,
ऐसा लोगों के द्वारा सुन के करते हैं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है, कुछ कोई इवेंट कोई हुआ तो किसी के द्वारा हम सुन के जानकारी प्राप्त करते हैं। नहीं, जानकारी हालांकि प्राप्त जब करते हैं वो तो वहां पे अल्टीमेटली सेंसरी जानकारी हो गई, किसी ने बताया, किसी ने समझाया, वो हाँ। भी कान नाक का उपयोग तो हो ही गया। हम्म। लेकिन ये जो दूसरी बात, ये जो जानकारी है जो बिना सेंसरी ऑर्गन के आपको प्राप्त होती है, जैसे आपको अभी हम आपसे पूछें कि विनीता जी आप यहाँ उपस्थित हैं, तो आप कैसे बताएंगे मुझे? आंख से देख के बताएंगे, कान से सुन के बताएंगे, कि नाक से सुन, कैसे बताएंगे आप? या हम बोलते हैं परमानंद जी आप यहाँ पर उपस्थित हैं, तो आप कैसे बताएंगे? किस सेंस का यूज करेंगे आप? सर इंद्रियों सर का। साउंड का। सर वैसे तो आप बिना इंद्रियों के ही बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, voice- आप नहीं, वो तो प्रश्न सुना आपने, लेकिन आप यहाँ पर उपस्थित हैं, ये इसको जानने के लिए आप किस चीज का उपयोग करेंगे? वो तो जानने के बाद बोलते हैं आप। तो आप यहाँ बैठे हैं, परमानंद जी यहाँ बैठे हैं, विनीता परमानी जी यहाँ बैठी हैं, श्वेता बैठी है, अश्विनी जी बैठे हैं, जितने लोग बैठे दिख रहे हैं उनको तो मैं देख रहा हूं क्योंकि हमारी स्क्रीन पे दिख रहे हैं सब। लेकिन आप स्वयं उपस्थित हैं, ये आपने कैसे देखा? देखा है आपने कि आपने स्क्रीन पे देख के बताया कि मुझे विनीता परमानी जी बैठी हैं, या परमानंद जी ने स्क्रीन देख के बताई मुझे? कैसे बताई आपने इस बात को? मन की इंद्रियों से। मन की इंद्रियों से। मन की कोई इंद्रियां हैं राजकुमारी जी, आपने देखी मन की इंद्रियां? नहीं, सब अश्विनी बोलते जी हैं आप कुछ कि बोलना चाह रहे थे? वही सर, जो मन कह लें या चेतन कह लें, जैसे अब भूख लग रही है, वो इंद्रियों से तो नहीं है, वो अपने आप ही पता चलती है जब भूख लग रही है। और जैसे आपने कहा कि बैठे हैं, तो मुझे लगता है ये जो मन है हमारा, या जो अस्तित्व है जिसे हम कह सकते हैं कि भी वो चेतन का पार्ट आना चाहिए शायद, मेरे ये हिसाब हम से। आपको केवल इस चीज की ओर ध्यान ला रहे थे कि ये दो तरीके, ये जो जानकारी है जिसमें हम किसी भी प्रकार की इंद्रियों का उपयोग नहीं करते, है ना, जो हमारी 5 सेंसरी ऑर्गन है, इसके अलावा भी कुछ है जिसके कारण हमें पता चलता है कि हम हैं यहाँ पर। आपके कमरे में अंधेरा कर दो, आपको कंबल से ढाक के अंदर डाल दो, फिर भी हम आवाज लगाएं बाहर से, अश्विनी जी हैं क्या आप? तो आप बोलेंगे हाँ मैं हूं। उसके लिए आपको ना तो आंख की जरूरत पड़ेगी ना कान की जरूरत पड़ेगी, वो प्रश्न सुनने के लिए पड़ रही है, लेकिन आपको मैं हूं ये बताने के लिए किसी, जैसे आपने बोला भूख लगी आपको, तो भूख लगना, कहीं शरीर में दर्द होना, इस तरह की जो चीजें हैं, इसके लिए आप सीधे जानते हैं अपने आप से। तो ये जो चीज कहलाती है, ये अपरोक्ष अनुभूति है, इंट्यूटिव नॉलेज। इन दोनों को जो हम डिफरेंट तरीके से जो हमारी सेंसरी ऑर्गन से जानते हैं जानकारी, वो कहलाती है इंपेरिकल इंफॉर्मेशन, अनुभवजन्य जानकारी। और ये जो जानकारी है कि मैं यहाँ बैठा हूं, बहुत सिंपल है, ये जानकारी कहलाती इंट्यूटिव जानकारी। ये जानने का तरीका नहीं, इसको समझना है। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कि हम कैसे हमने जाना क्या किया, लेकिन एक इंपॉर्टेंट जानकारी है, एक सोर्स है जिसको समझना बहुत जरूरी होता है कि ये क्या है। तो अभी हमने समझा था क्या, ये 2 तरीके हैं। एक है इंद्रिय संसर्ग, मतलब हमारे जो सेंसरी ऑर्गन है उसके माध्यम से हम जानते हैं, और अगला तरीका है कि हम बिना उनके भी जानते हैं, और वो जो तरीका है जानने का, वो तरीका जो है वो कहलाता है अपरोक्ष अनुभूति, या अंग्रेजी में हम बोलते हैं इंट्यूटिव नॉलेज, है ना। अब दिक्कत क्या होती है कि जो मैं यहाँ पर बैठा हूं, इसको आपने जाना कैसे? इंट्यूटिवली जाना, और इसके लिए आपको किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है ना। तो पूरा का पूरा जो विज्ञान है वो इंद्रिय जानकारियों पर डिपेंड करता है, सेंसरी नॉलेज, है ना। और पूरा का पूरा आपका जो सेल्फ नॉलेज है वो बनती है परोक्ष अनुभूति से, है ना। जी विनीता जी आप कुछ बोलना चाह रही थी, बोले। सर जैसा कि मान लीजिए कि अभी मैं 10 मिनट और नहीं आती सेशन में, तो मुझे ये पहले से ही पता था कि परमार सर इस समय उपस्थित होंगे सेशन में और वो सेशन ले रहे होंगे, तो क्या ये भी इंट्यूटिव जानकारी के अंतर्गत आता है? अब इस पर अभी हम आपको कुछ बोलेंगे नहीं, इस पर आप खुद को निर्णय कर रहे हैं, तो फिर उसकी मीनिंग बदल जाएगी। सेल्फ ऑब्जर्वेशन है, तो आपको सोचना है ये, और जैसा भी आप निर्धारण कर पाए और आपके मन में प्रश्न बना रहेगा, तो कल हम थोड़ी सी और चर्चा कर लेंगे। जी
सर इंद्रिय जानकारी जो है अप्रोच अनुभूति बता रहे हैं अभी सर आप। तो बिना बिना इंद्रिय के अप्रोच भी तो नहीं हो सकता, उसमें कहीं ना कहीं पहले इंद्रिय का प्रयोग होके ही होता है। आप इस विषय पे विचार करते रहिएगा कि आप हैं कहीं हैं, इसके लिए आप किस इंद्रिय का उपयोग करते हैं जानने के लिए, इस पे विचार करना। हो सकता है आपकी बात पहले सही हो, मैं सेंसरी नहीं का जानता। प्रयोग होता है। आप विचार करना गहराई से कि आप हमारे साथ इस मीटिंग में उपस्थित हैं, ये जानकारी देने के लिए आपने किस इंद्रिय का उपयोग किया, इस पर आप आगे विचार करना। उसमें जो आपको समझ में आए वही आप सही मानना। हमने जो कहा वो महत्वपूर्ण नहीं है, जो आपको लग रहा है, हम तो जो अपना अनुभव है वो बता रहे हैं, और हमारे साथ कई और लोगों का अनुभव भी है, ये उसको मैंने बताया। तो इसको आप अपने ढंग से सोचिएगा। मैं नहीं, हो सकता है आपको आपके पास आपने किसी इंद्रिय तरीके से जाना हो कि आप इस मीटिंग में बैठे हुए हैं और आप यहाँ आने वाले थे, 10 मिनट बाद जाएंगे, ये सब भी जो जानकारियां हैं आपकी कि मैं 10 मिनट लेट हो गया हूँ, ये सब आप कैसे जानते हैं, उसमें कितनी प्रोसेस होती है कि मैं आज बैठक में भाग नहीं ले पाया या आज मैं विलम्ब हो गया मुझे बैठक को ज्वाइन करने में, ये आपको अपने तरीके से सोचना पड़ेगा। अब अगला प्रश्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो जागरूकता क्या है ना। और केवल इतना ही नहीं, हमने जो शुरू की थी बात, ये जो जागरूकता है, इसकी बाह्य जागरूकता और आंतरिक जागरूकता, ये दोनों हमको जानना बहुत जरूरी है। तो जागरूकता क्या है? अब आपको जागरूकता क्या है इसका एक मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। वो उदाहरण है, मैं सिगरेट पी रहा हूं, है ना, और सिगरेट के पैकेट में लिखा हुआ है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो ये मेरी जानकारी में है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन मैं सिगरेट पी रहा हूं। तो ये जो जानकारी और मेरे व्यवहार में अंतर है, जानकारी के बावजूद भी इस स्थिति की जो जानकारी है उसको हम केवल जानकारी बोलते हैं। परंतु कभी कभी कई चीजों में ऐसा होता है कि जो हम जानते हैं वही हम करते हैं। यदि वैसा नहीं होता तो हम परेशान हो जाते हैं। खासकर जो हमारी उम्र के हैं, जिनके बच्चे हैं या जिनकी शादियां हो गई हैं, तो वो चाहते हैं कि उनके बच्चे, उनके पति या उनकी पत्नी कुछ करे और वो नहीं करते, तो आपको बड़ा दुख होता है कि नहीं, हम तो सोचते थे बच्चे को सुबह उठना चाहिए, वो सुबह नहीं उठता है। हम सोचते थे कि बच्चे को पार्टी में नहीं जाना चाहिए, वो जाता है, देर रात तक घूमता है। जो भी बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं। हम सोचते थे कि मेरे पति को शाम को जल्दी आ जाना चाहिए, शादी हो गई, घर पर रहना चाहिए, उसको नहीं आता है। सारी चीजें, तो जो ये हमारी जागरूकता है जो हम चाहते हैं, एग्जैक्टली वो नहीं होने पे या होने से हमको परेशानी होती है। कोई और कुछ कहना चाहेगा? ये मैंने बोलता है, जागरूकता को आप लोग कैसे देखते हैं? क्या आपने इस तरीके से देखा कभी? जागरूकता क्या है? ये मैंने आपको एक छोटा सा अपना एक्सप्लेनेशन दिया, लेकिन कोई और इस पर कुछ बोलना चाहता है? सर जागरूकता हम उससे कर सकते हैं जिसमें हम सही और गलत का डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सही और गलत का निर्णय नहीं होता जागरूकता में। सिगरेट पीने वाले की सिगरेट पीने वाला सिगरेट पीता है, यदि वो सही गलत का निर्णय कर लेता तो सिगरेट नहीं पीता। तो उसने एक्सेप्ट कर लिया कि सिगरेट पीना उसके जीवन की एक आवश्यकता है। और आप उससे पूछ लीजिए, वो कहेगा मजा आता है मुझे इसमें, आपको क्या दिक्कत है? आपको कई कहानी सुनने में मिल जाएगा कि साहब एक 80 साल का बुढ़ा था, सिगरेट पी रहा था, बीड़ी पी रहा था, उससे किसी ने आके बोला साहब धूम्रपान करना बुरी बात है, और मैं तो 80 साल से जी रहा हूँ यार, क्या दिक्कत है? ऐसे बहुत से लोग आपको एक्सप्लेनेशन देते मिल जाएंगे। वो कहेंगे जिसने जिंदगी का मजा नहीं लिया वो उसने क्या जिया। ऐसे भी बोलने वाले मिल जाएंगे आपको, जो शराब पीते हैं, जो सिगरेट पीते हैं, जो मस्ती करते हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन है कि नहीं प्रमोद जी? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। नहीं, प्रमोद जी से पूछ रहा हूँ मैं भी। प्रमोद। हेलो। हाँ सर। हाँ, परमानंद जी, सॉरी। ऐसा एक्सप्लेनेशन देते हैं कि नहीं देते लोग? हाँ देते हैं। उनके लिए तो वही सही हो गया। तो सही गलत नहीं, आपने क्या एक्सेप्ट कर लिया है, वो जागरूकता है। हाँ। जिसके होने या नहीं होने से आप परेशान होते हैं, मतलब जो जिस चीज के प्रति आप जागरूक हैं, यदि कई बार उसके नहीं होने से आप परेशान हो जाते हैं। जैसे आप सब चाहते हैं कि शराब नहीं पीना चाहिए आपके घर में, बच्चे को, पति को, पत्नी को, और यदि वो पी रहा है तो आपको बुरा लगेगा। इसका मतलब है कि आप शराब के स्वभाव के प्रति जागरूक हैं। शराब नुकसान करती है, इस बात के प्रति आप जागरूक हैं, है ना। आपको लगता है कि मेरे बच्चे को या
सब लोगों को सुबह उठना चाहिए, है ना। यदि आपको बुरा नहीं लगा तो इसका मतलब है फिर आप जागरूक नहीं। जैसे उदाहरण के लिए आज की ही बात मैं बता रहा हूँ। इस कार्यक्रम के लिए मैं सोचा था कि मैं 4:45 बजे करीब उठ के तैयारी शुरू करूंगा, और विलम्ब हो गया मुझे, और मेरा जो अलार्म था वो नहीं सुनाई पड़ी, तो हम अपने यूजुअल टाइम पे 6:15 बजे उठे। ये मेरी जागरूकता थी कि मुझे 6:30 बजे आपके पास उठना, और यदि मैं 6:30 बजे नहीं करूंगा तो ये एक मेरा फॉल्ट है। जब ये अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो हम उसको कहते हैं जागरूकता है। और इसी तरीके की बहुत सारी चीजें हैं जिनके प्रति हम जागरूक नहीं हैं। जानते हम सब हैं, हमें सच बोलना चाहिए, इस बात को हम जानते हैं, मगर क्या हम सच बोलते हैं हमेशा? और यदि हम जागरूक हो जाएं तो क्या हम सच नहीं बोलेंगे? हमें रोज व्यायाम करना चाहिए, एक्सरसाइज इज मस्ट। कितने लोग हैं जो एक्सरसाइज करते हैं और कितने लोग इस बात को जानते हैं? तो जानकारी और जानने में ये डिफरेंस है। अब सवाल ये है, जो हमने आपसे 2 प्रकार की जानकारियां बताई, कौन सी जागरूकता 2 तरीके से है? बाह्य और आंतरिक। बाह्य और आंतरिक, है ना। तो सुविधाओं के लिए आपको बाह्य व्यवस्था की जानकारी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप यात्रा करते हैं, तो यदि आपको यदि ये बात याद नहीं है कि ट्रेन 8:10 पर जाती है और आप 8:25 पे पहुंच रहे हैं, तो आप जा नहीं सकते। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 8-10 बजे जाना है और उसके पहले ही पहुंचना जरूरी है। इसको हम बोलेंगे बाह्य जागरूकता। लेकिन हम स्वयं के बारे में क्या जानते हैं, इसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। जो हमारा लक्ष्य है सेल्फ के लिए, हैप्पीनेस के लिए, जीवन को आनंद पूर्वक तरीके से काम करने के लिए। तो ये कुछ बातें हुई हमारी, हम आगे बढ़ते हैं। मेरे जीवन में आपको ये मैं आपसे बोल रहा हूं कि इस पे थोड़ा सा नोट करिएगा। सुख या खुशी के पल कब आए थे, और उसके साथ साथ आपको मैं कब सुखी और खुश होता हूं, ठीक है। और अगला इसी का ये 3 प्रश्न हैं आपके सामने। 1 मिनट हम मौन करेंगे। मौन की बात 1 मिनट आप मौन करिएगा, फिर हम मौन, जैसा कल आपसे बात हुई थी हमारी, हम सब लोग जानते हैं मौन करने का क्या मतलब होता है। तो 1 मिनट हम मौन रहेंगे और उसके बाद इन प्रश्नों पर अपनी चर्चा होगी। तो 1 मिनट के लिए मौन चालू हुआ है। अब इन प्रश्नों के आपको अपने मन से उत्तर सोचना है कि आपको क्या लगता है, और इसमें पुस्तकों का ज्ञान और ये सब की आवश्यकता नहीं है। जी, ये समय हो गया। जी, राहुल मिश्रा जी ने बोले राहुल। सर वो एक्चुअली जैसे इसके पहले जो जागरूकता वाला था, तो वही है सर, जो हमारे जो सेल्फ बिलीफ सिस्टम है जो हमने बना रखा है, भले चाहे वो गलत हो या सही हो, उसकी हम परवाह नहीं करते। अगर वो सिद्ध होता है या हमें उसके अनुरूप चीजें होती हैं तो हमें सुख का महसूस होता है। हमारा सुख औरों के लिए दुख भी हो सकता है, औरों के लिए सुख भी हो सकता है, लेकिन हमारे लिए अभी हम तो केवल आपकी पूछ रहे हैं। आप अपना बताइए, दूसरों का कुछ मत बताइए, अपना बताइए। आपने ठीक बोला कि जो चीज हम जानते हैं वो यदि वैसा हो जाता है, जो हम चाहते हैं वैसा हो जाता है, तो हम सुखी होते हैं। हाँ सर, एग्जैक्टली। थोड़ा इसको और ध्यान से देखिएगा। राहुल के अलावा और कोई बोलना चाहता है? हाँ, नमस्कार सर। आपने हैंड रेज कर, हाँ बोलिए प्रभात साहू जी। हाँ, जय श्रीवास्तव। हाँ, जय श्रीवास्तव जी, बोलिए जय जी। हाँ सर, जब भी हम कुछ एक्सपेक्ट करते हैं और एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मेरे को वो चीज मैं अचीव कर लेता हूँ, तो मेरे को वो खुशी मिलती है। और जब भी मैं कोई एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और वो चीज नहीं अचीव मैं कर पाता हूँ, तो मैं उसी बात से दुखी हो जाता हूँ। ठीक है। और इसी चीज को आप थोड़ा सा और देखिएगा, और कभी कभी आपने महसूस और करिएगा कि इसके अलावा भी कोई स्थिति होती है जब आप सुखी रहते हैं और जब आपको अच्छा लगता है। इस पे आप कभी विचार करिएगा। मैं अभी एक उदाहरण पे बात करूंगा। जैसे उदाहरण के लिए, जब आप यात्रा कर रहे हैं, आपकी उम्र भी लगभग मैं जानता हूं मेरे बराबर ही आसपास हैं, आप बहुत ज्यादा बड़े छोटे नहीं हैं मेरे से, आप 10-12 साल हो सकता है छोटे। जो हम लोग एक बस में बैठ के जा रहे हैं या कार पर बैठ के जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, बरसात हो रही है, रिमझिम पानी गिर रहा है और हम चले जा रहे हैं, है ना। उस स्थिति में हमको कैसा महसूस होता है? वो आपने ना चाहा था ना कुछ हुआ था, यात्रा कर रहे थे और आप निकल रहे थे। तो ऐसा अधिकांश लोग, कम से कम मैं तो यह महसूस करता हूँ, यात्रा के समय यदि अच्छा मौसम है, चारों तरफ अच्छे दृश्य हैं, मैं चुपचाप बैठा देखा चला जा रहा हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मेरी इच्छा हो या ना हो, अच्छा लगता है।
एक ये भी है अच्छा लगने का तरीका, पता नहीं आपकी इस मामले में क्या स्थिति है, लेकिन एक तरीका है जहां पर कुछ नहीं था तब भी आपको अच्छा लग रहा था। प्रकृति के पास, समुद्र के किनारे जाके बैठे हैं, नदी के किनारे बैठे हुए हैं, पहाड़ पर हैं, इन सब में भी हमको मजा आता है। जी दीपा जी बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग दीपा। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो क्वेश्चन है, मैं कब खुशी होऊंगा, क्या ये निर्धारित है मेरे ऊपर कि मैं कब खुशी होऊंगा? यही आपको, इसी को हम कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। हम यदि यहाँ से उत्तर दे देंगे तो आप कुछ का जरूर अर्थ लगाएंगे, या तो उसको स्वीकार करेंगे या अस्वीकार करेंगे। आपको खुद को महसूस करना है कि आप खुद खुश रह सकते हैं कि किसी और की आपको जरूरत है। जब हमें सेल्फ समझना है, जब सर हमें अपनी चेतना का पता होता है कि मतलब कि चेतना जैसा शब्द का उपयोग मत करिए। जो चेतना है, जो आत्मा है, जो परमात्मा है ना, ये शब्दों के, इनकी हम कोई मीनिंग नहीं जानते। आप चेतना का अर्थ नहीं जानते, चेतना को आपने कभी समझा नहीं। कभी जैसे शक्कर खा के आप चखती है ना, कहती है शक्कर मीठी है, ऐसा आपने कभी चेतना को चखा नहीं है, तो इसलिए चेतना शब्द मत बोलिए। एक्चुअल में आप महसूस करिए कि कब आप सुखी होते हैं और कब दुखी होते हैं, जिसको आपने महसूस किया। जैसे अभी जय जी ने बोला कि जब मेरे मन की बात हो जाती है तब मैं सुखी हो जाता हूँ, जो मैं चाहता हूँ वो होता है तो मैं सुखी हो जाता हूँ। और जब सर कभी कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिसका कोई उम्मीद नहीं होता, लेकिन वो फिर भी हो जाती है और हमें लगता है कि ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था, तभी भी हम खुश होते हैं। हाँ स्वाभाविक है, क्योंकि आपने सोचा नहीं था, लेकिन वो चीज आपको, आपकी जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उस हिसाब से बड़ी अच्छी चीज हो गई है आपके लिए, फेवर है ना। जब कोई आपके फेवरेबल चीज हो जाती है, जिसको आप समझते हैं कि इससे मेरी जिंदगी बेहतर हो गई, इससे मुझे एक्स्ट्रा चीज मिल गई, तो भी आप खुश हो जाते हैं। तो यही सब अलग अलग नहीं, हर व्यक्ति को ध्यान से सोचना कि मैं कब खुश होता हूँ। जैसे आपने बताया कोई चीज अनएक्सपेक्टेडली मिल गई, तो हम उसकी प्रक्रिया को नहीं जानते, हम उस अनएक्सपेक्टेड मिलने को चमत्कार समझ लेते हैं और उस चमत्कार के प्रति, जबकि लेकिन खुश हम चीज के मिलने से हुए हैं या नहीं मिलने से हुए हैं। इस चीज को आपको पूरा समझना, और ये समझना कि क्या सुखी रहने के लिए कुछ मिलना या नहीं मिलना जरूरी है, इस चीज को आपको समझना है अपने तरीके से, मेरे कहने से नहीं। जैसा आप समझोगे वैसे ही आपका जीवन चलेगा। तो अब हम अगले प्रश्न पर जाते हैं, क्योंकि अपने पास समय थोड़ा सा कम है, लेकिन इन प्रश्नों पर ये हमने आपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, सारे लोग यदि आपके पास हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ताकि आपको ये करते बने। अगला जो हमारा, इसमें भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि मैं कब डरता हूं। आप अपने मन से सोचिएगा कि आपको डर कब लगता है जीवन में, और डर क्या है, इस पर आप विचार करिए। शांत होकर, बिना किसी पुस्तक से नहीं पढ़ना है इसकी परिभाषा। सर मैं बोलूं? अवेयर होना है, तो इसको आप, हाँ बोलो। सर कह सकते हैं कि डर वो है कि जो भी चीजें हम अपने पास संचित करके रखते हैं, जो भी हम कमाए रहते हैं, चाहे हमारा परिवार हो या फिर कुछ चीजें हो, जो लगता है कि वो मेरे लिए कीमती है, और जब मतलब लगता है कि कहीं खो जाएगा तब हमें डर लगता है। क्या ये सही है सर? नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये हमारा जो सेल्फ ऑब्जर्वेशन का प्रोग्राम है, आपको लग रहा है तो ये बिल्कुल सच होगा, लेकिन इसी बात को हमको सभी लोगों से मेरा आग्रह है, इसको थोड़ा गहराई से अपने मन में सोचें कि आपको कब डर लगता है ना। तो ठीक है सर। मैं बोलूं सर? मरने से डर लगता है, किसी चीज के खो जाने से डर लगता है, कोई चीज कीमती है उसके लिए आपको पहले मानना पड़ता है कि चीज कीमती है ना। हमको एक नाली कूदने में डर लगता है, कोई आदमी हवाई जहाज पे 30,000 फुट ऊपर जाके कूदता है, उसको उसमें मजा आता है और हमको डर लगता है, क्यों? इस चीज को समझना। अब उत्तर नहीं चाहिए बेटा, दीपा उत्तर नहीं चाहिए मुझे, आपको इसको समझना। मैंने तो आपके सामने प्रश्न रेज किए। 5,000 30,000 फुट की ऊंचाई पर जाके आदमी कूदता है और कहता मुझे मजा आया, है ना। तो जंपिंग करते हैं लोग, और हम एक छोटी सी नाली को नापने के लिए डरते हैं। तो इस चीज को समझना कि वो क्यों मजा कर रहा है और मुझे क्यों डर लग रहा है, इसको आप सोचिए और विचार करिए, और जो आपको महसूस हो उसको, उसके हिसाब से आप अपना आगे का सिस्टम को बढ़ाइए।
अभी हमारे पास समय कम है, इसलिए हम इसको थोड़ा तेजी से कुछ और इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। इसी तरीके जैसे हमने सुख के बारे में बात किया था, इसी तरीके आप दुख के बारे में भी विचार करिएगा। इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और अब अगला बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसपे हम आपके साथ बात कर रहे हैं, वह है कि मैं क्या चाहता हूं। डेली लाइफ हम कैसी चाहते हैं, अल्टीमेट लाइफ हम कैसी चाहते हैं, एक्चुअल में हम क्या करते हैं, क्या हम जो चीज चाह रहे हैं क्या हम वही करते हैं, और जो हम चाह रहे हैं क्या हम उसको कर सकते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपने मन से ढूंढना है। उदाहरण के लिए हम चाहते हैं सुखी रहें, और हम जानते हैं कि हम यदि अपने घर में हैं तो हम सुखी रहेंगे, परंतु जब हमको जॉब ऑफर होता है, एक अपने घर में मिलता है जॉब ऑफर नौकरी का, युवाओं से बात कर रहा हूं मैं, या माता पिता से भी बात कर रहा हूं, कि जब हमारे घर में, घर के आसपास हमारे बच्चे को एक छोटा सा जॉब मिल रहा है जिससे उसका जीवन चल सकता है, और एक दूर जाकर देश विदेश में, मुंबई में, बेंगलोर में उसको थोड़ा सा बेहतर तनख्वाह के साथ ऑफर मिल रहा है, तो हम क्या प्रेफर करते हैं, घर में रहकर सुखी होना या बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली, विदेश जाकर अधिक धन पाकर सुखी होना चाहते हैं, ये समझिएगा। और फिर जब हमारा बच्चा चला जाता है, बाहर रहने लगता है और नहीं लौट के आता, तो हम क्या होता। तो इन प्रश्नों पर भी आपको विचार करना है, और ये आपके लिए है। इन प्रश्नों के यदि आपने सही सही उत्तर ढूंढ लिए तो आपको बहुत सारा आपके जीवन में परिवर्तन होना शुरू होगा, और ये आपके उत्तर होना चाहिए। पुस्तक में पढ़े हुए, मेरे द्वारा बताए हुए, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन प्रश्नों पर आपको विचार करना है, ये कैसे होंगे, इस पर आप विचार करेंगे तो बहुत आगे आएगा। हम एक आखिरी जो एक इम्पॉर्टेंट है, इस पर हम आपके साथ बात करना चाहते हैं, और वो ये है, इसको भी आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि मुझे क्रोध कब आता है, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट इशू है। इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पर भी आप विचार करिएगा। 5 दिन में जब भी इन पर आप विचार करिएगा। इस प्रश्न पर हम लोग कल जब आप हमसे प्रश्न उत्तर करेंगे तो हम इस पर बात कर सकते हैं थोड़ी सी। और अब आखिरी जो है वो ये है, मैं क्या हूं। इसमें जो हमारे सारे लोग हैं भारत में रहने वाले, हिंदुस्तान में, वो आत्मा बोलने लगते हैं, तो हम आत्मा नहीं चाहते उत्तर के रूप में। आत्मा हो सकती है, लेकिन हम आपको आत्मा क्या है कह के नहीं बचना चाहते कि मैं आत्मा हूं, ऐसा नहीं सुनना चाहता हूं। आत्मा के अलावा आप अपने शब्दों में बताइए कि मैं क्या हूं, है ना। मतलब आत्मा विचार के संदर्भ में नहीं है, वो बताइए जिसके लिए हम आपसे किसी भी प्रकार के प्रमाण की बात न माने। हमको कोई प्रमाण नहीं चाहिए। जब भी मैं अपने आप को सोचूं कि मैं क्या हूं, आंख बंद करिए, 2 मिनट सब लोग सोचिए। 1-2 लोगों से उत्तर सुनेंगे हम, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर बड़ा महत्वपूर्ण है, और ये उत्तर आपके लिए बहुत जरूरी है। और क्यों जरूरी है, इस पर मैं आपसे बात कर देता हूं। जैसे देखिए, मेरा मोबाइल है ना, ये मोबाइल है, इसको चलाने के लिए मुझे इसकी पूरी की पूरी प्रक्रियाएं मालूम होना चाहिए। तो इसको चलाने के लिए इसका एक मैनुअल है जो मुझे सैमसंग कंपनी ने बना के भेजा है। और यदि अब देखिए, मेरा एक टैब है, ये मतलब एक्चुअल एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको। ये मेरा टैब है, दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पर, ये मेरा टैब है। कल मैंने इसका जो सिक्योरिटी लॉक पैटर्न बदला और भूल गया। अब ये मेरे से खुल नहीं रहा है, अब मैं इसको खोल नहीं पा रहा हूँ इस टैब को। मैंने कल YouTube पर देखा, सब देखा, अब उसका उपयोग करके मैं इसको चालू कर दूंगा। मगर आप दुखी क्यों हुए, आप सुखी क्यों हुए, आपको क्या करना है, इसके लिए कोई मैनुअल नहीं है। इसका मैनुअल नहीं है आपके पास। तो ये जो सेल्फ ऑब्जर्वेशन का जो प्रोग्राम है, इस मैनुअल को बनाने का प्रोग्राम है, और ये मैनुअल आपको बनाना है, आपके अलावा और कोई नहीं बना सकता आपके लिए। तो ये जो प्रश्न अभी हमने आपके सामने रखा था, इस प्रश्न का उत्तर आपको ढूंढना है अपने तरीके से। जिस तरीके से हम मोबाइल को जानते हैं कैसे चलाना है, जिस तरीके से हम स्कूटर चलाना सीखते हैं, जिस तरीके से हम कार चलाना सीखते हैं, फिर यहाँ से ब्रेक लगता है, यहाँ से इसकी स्पीड बढ़ती है, यहाँ से इसकी स्क्रीन सामने आती है, स्क्रीन बंद होती है, साइड ग्लास बंद होते हैं, जो कुछ भी हम सब सीखते हैं किसी ना किसी से। ऐसे ही हमको अपने आप के बारे में सोचना है। तो 2 मिनट
मैं 2 मिनट के लिए लगा रहा हूं घड़ी में। 2 मिनट आप सोचिएगा और फिर इस पे हम आगे बात करेंगे। समय हो गया है। कोई भी 2 व्यक्ति हैंड रेज करें और उनको हम सुनेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। एनी 2 पर्सन्स जो इस प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं। सर, जो हमारी अपेक्षाएं रहती हैं अपने लोगों से, समाज से, परिस्थितियों से, अगर वो हमारे अनुकूल हो रही हैं, हमें अपने हिसाब से अच्छा लगने लगता है, और अगर हमारी अपेक्षा के अनुरूप चीजें नहीं होती तो हमको जो है वो अच्छा नहीं लगता। अगर कोई चीज अचानक हमारी अपेक्षाओं से बहुत ज्यादा विपरीत हो जाती है तो हमको दुख लगने लगता है। मेन जो सुख दुख का तो मतलब मेन रीजन ये लगता है। बाकी मेन और जो बात है वो ये कि मन में बहुत सी चीजें आती है। मन दरअसल में बहुत शक्तिशाली है, वो भी हमको बहुत तरह से जो है डायरेक्ट करता रहता है। हम बहुत सी चीजों में हमारी अपेक्षा कुछ और होती है, मन कुछ और चाह रहा होता है, तो मन के हिसाब से ही फिर अल्टीमेटली अगर नहीं हुआ तो मन जो है वो ज्यादा पावरफुल होने के नाते मन विजयी हो जाता है। बहुत सही बोल रहे हैं आप। थैंक यू। थैंक यू सर। ये जो मैं क्या हूँ प्रश्न था अपना, परमानंद जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? कौशलेन जी ने जो बातें कही बहुत सही बोली हैं। मैं क्या हूँ पे आपको क्या लगता है? हम अपने इच्छा शक्ति के अनुसार जितना सोच सकते हैं उतना कर भी सकते हैं। हम अपना बता रहे हैं। हाँ, आपको अपनी बताना है। हाँ, अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं, और कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जो अगर हम चाहें वो कर ना सकते अपनी लाइफ में। चलिए, बहुत बढ़िया आपने बोला। प्रभात जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं अपने आप को एक आम आदमी समझता हूँ। मैं एक आम आदमी हूँ, अपने परिवार के साथ इस समाज में रहता हूँ। जी, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छी बात आपने कही। बबीता जी बोलना चाहते? हाँ बोलिए। मैं इंसान हूँ। हाँ। और मेरे पास आँख है, नाक है, कान है, जिससे मैं देखती सारे के सारे काम करती हूँ। देखना, सुनना, बोलना, और जीभ से मैं टेस्ट लेती हूँ। तो ये सारी की सारी जानकारी मेरे पास ऐसी कैपेबिलिटी है कि मैं ये सारी की सारी जानकारी लेती हूँ। और इसके अलावा भी मुझे बहुत कुछ बाहर से जानने को मिलता है और मिला है। मेरे पास बुद्धि है और उससे मैं समझ सकती हूँ चीज़ों को। और एक मेरे पास मन है। ये मन हमेशा पास्ट में और प्रेजेंट में घूमता रहता है और थॉट्स आते हैं, तो इसको कंट्रोल करना जरूरी है, ऐसा मैं समझती हूँ। थैंक यू। आपने बहुत दिनों से आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपने बहुत सारी चीजें बोली हैं। थैंक यू वेरी मच। राहुल जी शॉर्ट में। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। सर हाँ सर, मैं भी ऐसे ही समझता हूँ कि मतलब इस टाइप का एक वो हूँ, मतलब मैं एक मटेरियल हूँ जिसके पास ऐसी पावर है कि वो चीजों को, जैसे ज्ञानेंद्रियां होती हैं, मतलब सेंस की कोई चीज महसूस कर पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, टेस्ट कर पा रहा हूँ। और थैंक यू, धन्यवाद। यस सर। ये मेरा अनुभव है जो मैंने पाया कि जब हम अपने आप को देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझ में कार्य करने की क्षमता है, याद रखने की क्षमता है, जानने की क्षमता है। मतलब शरीर से जो फिजिकल बॉडी हमारी दिख रही है उससे कुछ ज्यादा है ना। और ये हम आपसे भी कहते हैं, आप इस पे विचार करिएगा कि मैं क्या हूं और मेरी क्या क्षमता है। एक बार अभी हमने आपसे करा चुके हैं 2 मिनट, लेकिन फिर से जब आप फुर्सत में होंगे इस स्क्रीन को ले लीजिएगा कि मैं क्या हूं और मेरी क्षमताएं क्या है। और ये प्रश्न आपके मन में लगातार बना रहना चाहिए। यही आपको मैनुअल बनाने में मदद करेगा। इस पर आप लगातार विचार करते रहिएगा। और अगला जो है वो बहुत ही शानदार मुझे जो लगता है, जो मैंने अपनी बात की कि मेरा शरीर के अलावा भी कुछ है। क्या है इसको ही मैं समझ रहा हूं, लेकिन ये मुझे पक्का लगता है कि आई एम समथिंग मोर देन बॉडी। शरीर के अतिरिक्त भी कुछ है, ऐसा मुझे पक्का लगता है। आपको लगता है कि नहीं? जिसको ऐसा लगता है वो इस बात को जानना चाहेगा। बहुत सारे लोग हैं इस देश में, दुनिया में, जो ये मानते हैं कि इस शरीर के अलावा कुछ नहीं है। तो जिसको ये लगता है शरीर के अलावा कुछ नहीं है, उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी मैनुअल की जरूरत है। और जिसको लगता है कि शरीर के अलावा भी कुछ है, उसको भी मैनुअल की जरूरत है। ठीक है? तो ये इम्पॉर्टेंट इशू है
तो इस विवाद पर हम नहीं पढ़ते हैं कि शरीर के अलावा कुछ है कि नहीं है। आपको क्या लगता है? देखिए मुझे ये लग रहा है, अब ये लग रहा है, उसका रीजन ये है। इसको आप अपनी स्क्रीन पर जूम करिए, इसको इस स्क्रीन को जो मैंने अभी साझा की। अस्पताल में 90 साल की उम्र में ऐसा पड़ा हुआ हूं मैं, है ना। यहाँ जरूर मनोहर लिखा है, लेकिन क्या इसको कोई मनोहर मानेगा? इसको सारे लोग बोलते हैं डेड बॉडी है, जो इस बात को सिद्ध करती है कि शरीर के अलावा भी कुछ था। तो इसके आगे अब हम बढ़ते हैं, और मेरा बहुत ही स्पष्ट मानना है कि शरीर के अतिरिक्त जो कुछ भी है वो मेरी जानकारी है। शरीर में क्या क्षमता है वो हम जानते हैं कि हम काम कर सकते हैं, शरीर का फिजिकल एक्टिविटी जो भी हो सकती है वो है। और उसके अतिरिक्त जो मुझे स्पष्ट रूप से नहीं दिखती है वो क्या है? वो मेरी जानकारी है। इस स्टेटमेंट पर आप विचार करिएगा। सारे दर्शन, सारे विद्वान लोग, सारे धर्म बोलते हैं कि ये आत्मा है, और हम कहते हैं कि ये जानकारी है। ये मेरा स्टेटमेंट है पिछले 8 साल से अपने आप को जांचने का, परखने का, सोचने का, समझने का। एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है मेरा कि जो अतिरिक्त है वो जानकारी है मेरी। तो ये जो जानकारी है, इसके बाद की हम इस जानकारी को समझना चाहते हैं कि मैं क्या हूं। तो जब आप किसी से आप अपना परिचय देते हैं, है ना, जब आप किसी से अपना परिचय देते हैं तो आपको क्या लगता है कि मैं क्या हूं? तो आप कैसे बताते हैं अपने आप को? जैसे मैं आपको अपना परिचय दूंगा तो मैं बोलूंगा मैं मनोहर दुबे हूं। पहले तो मैं अपना नाम बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा मैं भोपाल में रहता हूं, है ना। मेरे घर का पता आपको बताएंगे। और जब भी आपसे सरकार भी जब आपकी आईडी मांगती है, तो आपकी आईडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैसे होती है? आपका नाम, आपके पिता का नाम और आपके घर का पता। घर का पता, पिता का नाम या पत्नी का नाम या पति का नाम, या आपका नाम, केवल आपका नाम, आजकल वो आधार नंबर हो गया, और आपका एड्रेस, ये आपका सरकारी पता है, सरकारी अस्तित्व है आपका। फिर आप बोलते हैं कि मैं सेक्रेटरी था मध्य प्रदेश सरकार में, या मैं चपरासी था मध्य प्रदेश सरकार में, या मैं कलेक्टर था, या मैं डॉक्टर हूं, या मैं इंजीनियर हूं, या मैं व्यापारी हूं। फिर मैं ये बताता हूं। फिर मैं बोलता हूं मेरी उम्र 60 साल है। फिर मैं बोलता हूं बड़ा सुंदर हूं, या फिर मैं बोलता हूं नहीं मैं बुढ़ा हो गया हूं, मेरे दांत टूट गए हैं। जो कुछ भी है, मैं आपको अपने इस पूरे फिजिकल सिस्टम का ही परिचय देता रहता हूं। यदि मैं कुछ अच्छे काम करता हूं, मैं सोशल एक्टिविटी करता हूं, तो मैं कहने लगता हूं मैं सामाजिक कार्य करता हूं। मैं गाना गाने लगता हूं तो मैं कहता हूं मैं गायक हूं। यदि मेरा मन खराब रहता है, परेशान रहता हूं, तो मैं कहता हूं मैं दुखी हूं। यदि मैं बीमार हो गया हूं तो मैं कहता हूं मैं बीमार हूं। तो ये जितनी तरीके की चीजें हैं, ये जो भी हम आइडेंटिफाई करते हैं उसको मैं कहता हूं ये मैं हूं, है ना। तो ये जो मैं है, इसको समझना कि ये मैं हूं, इस चीज को जब भी आप ध्यान से समझ जाएंगे कि ये जो मैं बता रहा हूं ये क्या बता रहा हूं, बहुत ही व्यापक परिवर्तन हो। हम यदि ये समझ जाएं, जब मैं बोलता हूं कि मैं मनोहर दुबे हूं, मैं भोपाल में रहता हूं और मैं 60 साल का हूं, ये तीनों चीजें क्या है? मेरा शरीर के संदर्भ में ही है। तो इस चीज को यदि हमने समझ लिया कि ये जो अभी हमने महसूस किया था कि मैं शरीर से भिन्न कुछ हूं, वो नहीं है तीनों चीजें। इस तरीके से जब हम इस पर विचार करते हैं, तो अब मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप सब लोग भी इसी तरीके से अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं कि इससे भिन्न तरीके से करते हैं? इस विषय पर हम 4-5 मिनट आप लोगों से बात कर सकते हैं, यदि कोई बोलना चाहता है हमारे साथ। हाथ उठाए और बताए कि हम अपने आप को इसी तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं कि किसी और तरीके से करते हैं। राहुल मिश्रा जी, आप बोलिए। हाँ सर, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को सर। मतलब जो भी फिजिकल हमारे जो होते हैं सर, कहाँ से क्या है। तो श्वेता से भी समझ लेते हैं कि वो कैसे अपने आप को परिभाषित करती हैं, जैसा हमने किया वैसे ही कि कुछ और तरीके से करती हैं। हाँ सर, तो मेरे जो समझ में आया वो भी यही है कि हम भौतिक स्तर पे ही अपनी सारी चीजें बताएंगे, जो हम भौतिक स्तर पे या मटेरियलिस्टिक वर्ड पे जो हम देख रहे, समझ रहे, उसी हिसाब से अपना परिचय देंगे। उसके ऊपर भी कुछ मुझे लगता है, पर अभी तक मेरी समझ में वो नहीं आया है या मैं ध्यान नहीं पाई हूँ।
ठीक है, और कोई बोलना चाहे? जय जी बोलिए। हाँ सर, हम लोग भी सबको यही बताते हैं, बस अगर मैं ऑफिस में हूँ तो मेरा परिचय थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, मैं ऑफिस के एक्सपीरियंस और अपने बारे में बताने लगूंगा। पारिवारिक उसमें हूँ तो मेरा ये इतने बेटे हैं, बेटी है, पारिवारिक उसमें मैं ऐसे बताने लगूंगा। और अगर सोशल में कहीं जाऊंगा, सोशल गैदरिंग में या कहीं पे, तो अपना परिचय, लेकिन रहेगा परिचय मेरा उसी के आसपास में जो आपने बताया था। बहुत बढ़िया। रोमिला जी भी हमारे साथ हैं, पिछले कई सत्रों में जुड़ी हैं, उनको भी सुन लेते हैं। बड़े ध्यान से सुन रही हैं, गंभीरता के साथ। उनको देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि बड़े इतना ध्यान से भी कोई सुन सकता है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप देखिए कि उस उम्र में 3सा, 4सा, 5वां सत्र है, उसके बाद भी वो पूरे ध्यान से सुन रही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूरा काम में आप उसको, मेरे क्या कह रहा हूँ, उसको माने या ना माने कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सुने तो ध्यान से। तो जितने लोग यहाँ पे इसको ध्यान से सुन रहे हैं वो जरूर उसमें कुछ महसूस करेंगे। जो ध्यान से नहीं सुन पा रहे हैं उनसे हम कुछ नहीं कह सकते। जी रोमिला जी, आपका स्वागत है। सर, जैसे आप सभी लोगों ने बताया कि आप कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहती हूँ, या मैं ये जॉब करती थी, ये सब ऐसा ना। लेकिन जब आप अपने आप को धीरे धीरे जैसे इस फील्ड में आना शुरू किया, स्पिरिचुअल उसमें, तो अपने अंदर की जो है अपने आप को जानने की कोशिश की है, तो देखा है कि मैं कहाँ पर क्या गलती करती हूँ और कहाँ क्या क्या मेरी मिस्टेक्स हुई हैं। कुछ ना कुछ तो मेरी जिंदगी में जो भी हुआ है वो ऐसे नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ तो रीजन, पीछे कोई कॉज होगा जिसकी वजह से ये इफेक्ट आ रहे हैं। तो जब मैं ये सोचती हूँ तो जो मेरे बहुत क्लोज होगा या जो मुझे जानता होगा, समझता होगा इस, तो मैं मतलब उसको बताती हूँ कि एक्सेप्ट करती हूँ कि मेरे में ये गलतियां थी या मैंने ये किया कुछ ना कुछ जरूर। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि जो आदमी है, मुझे लगता है कि समझ ही नहीं पा रहा इस चीज को, तो उसके सामने कहने का कोई फायदा ही नहीं। या फिर कई जगह ऐसा भी होता है कि आप अपने आप को मतलब हिम्मत भी नहीं करते अपने आप को अपनी गलतियों को बताने की। वो मैंने मतलब जाना है कि एक्सेप्ट तो करते हैं अंदर, लेकिन कह नहीं पाते हैं हम लोग बाहर। सही सही आपने बोला। और कोई बोलना चाहता है? एनीवन एल्स? क्योंकि फ्री हैं आप सब लोग बोलने के लिए, जरूर बोलिए, क्योंकि जब आप बोलेंगे तो आपको स्पष्ट होगा कि आप क्या बोल रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं। जी सर, मैं इतना ही कह पाऊंगी कि सही बात है, इस भौतिक जगत में मैं क्या हूँ, कैसा दिखता हूँ, प्रोफेशनली क्या हूँ, सोशली क्या हूँ, पर्सनली क्या हूँ, मैं इसी प्रकार से अभी अपने आप को जज कर पाऊंगी कि मैं क्या हूँ, इसी स्तर पे, इन्हीं स्टेजेस पे, इन्हीं क्राइटेरिया। आप चिंता न करें, इससे आगे कोई भी जज नहीं कर पाता। ये जो भी लोग बोलते हैं, आपको कोई भी व्यक्ति इसके आगे जज करके नहीं बता पाता। जितने भी लोग बोलते हैं वो आपको कभी भी, कोई भी व्यक्ति आपको इससे आगे अपने आप को बता सके, ऐसा होता नहीं है। अपन आगे बात करेंगे, लेकिन इसके आगे कोई कुछ नहीं बताता किसी को। जी डॉक्टर अंजना। सभी को मेरा प्रणाम। सभी ने जो बताया वो तो मैं भी महसूस करती रही हूँ। इसके अलावा बस मुझे महसूस हुआ है कि मेरे अंदर कुछ और भी है जो मुझे मार्गदर्शन तो देता है, मेरी गलतियों को भी बता देता है, तो गलतियों को भी सुधार देता है। कुछ तो ऐसा है जिससे नई सी अनुभूति उस समय होती है जब कुछ अच्छा होता है, और जब सुधार होता है तब भी एक अच्छी सी अनुभूति आती है। इस तरह का कुछ मैं भी अपने अंदर फील करती हूँ कि जो है, कुछ तो है हमारे अंदर जो हमको मार्गदर्शन देता है। थैंक यू सर। नमस्ते सर सभी को मेरा। सर मुझे लगता है कि जो हम अपना परिचय देते हैं, यानी अपना किसी को बताते हैं कि हम क्या है, तो हमें जो जानकारी होती है सर उसी का शेयर हम करते हैं। जानकारी के जो हमें खुद जानकारी है उसी के हिसाब से हम सामने वाले को परिचय देते हैं। आप कुछ ऐसा सोचिए जिसकी आपके पास जानकारी ना हो। आप सोच सकते हैं क्या किसी ऐसी चीज के बारे में जिसकी जानकारी नहीं है आपके पास? बिना अपने आप को सोच सकते हैं? आपकी पूरी की पूरी जो सोचने की प्रक्रिया है, भाषा ना हो तो आप कैसे सोचेंगे? जी सर, वो तो फिर खोज हो जाएगी, सोचना की, किसी को जानने की कोशिश। तो कोशिश नहीं करके देखिएगा तो आप नहीं कर सकते कुछ। यदि आपके पास शब्द ना हो, भाषा ना हो, तो चलिए अब हम थोड़ा सा ये जो अपन ने बात की थी इसको हम
ने जो एक लिपिबद्ध कर रखा है विशिष्ट तरीके, तो हम आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करते हैं। तो जब हम अपना परिचय देते हैं तो हम बोलते हैं कि ये मेरे संबंध हैं। मैं बताता हूँ कि मैं पापा हूँ, चाचा हूँ, मौसा हूँ, जो कुछ भी हैं हम वो बताते हैं, एक संबंध बताते हैं हम अपना लोगों को। या आप किसी से परिचय देते हैं, यदि परिवार में परिचय देते हैं तो वो बताते हैं कि हमारे कौन से संबंधी हैं, ये मेरे ससुर हैं, ये मेरे पिता हैं, ये मेरा भाई है, ये मेरा चाचा है, ये मामा है। इस तरीके से रिलेशनशिप बताते हैं। या मेरा दोस्त है, या मेरे बॉस हैं, इस तरीके से बताते हैं। फिर हम अपने अनुभव भी बताते हैं कि मैं कैसा महसूस करता हूँ, उसको भी मैं अपने स्वरूप में देखता हूँ कि जब मैं डर जाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, बुरा लगता है, इसको भी मैं बताता हूँ अपने बारे में। मैं महसूस करता हूँ कि मैं सफल हूँ, निराश हूँ, मेरे साथ जीवन में कुछ हुआ नहीं हुआ, जो मैं सोचता हूँ, मैं अपनी आशाओं को बताता हूँ, मैं अपनी निराशाओं को बताता हूँ, मैं अपने विश्वास और अविश्वास को भी बताता हूँ कि ये मैं इस चीज पे विश्वास करता हूँ। यदि मैं विष्णु पर विश्वास करता हूँ तो मैं वैष्णव हो गया, यदि मैं शिव पर विश्वास करता हूँ तो मैं शैव हो गया, यदि मैं अल्लाह पर विश्वास करता हूँ तो मैं मुस्लिम हो गया, मैं यदि महावीर जैन पर विश्वास करता हूँ या जैन सिस्टम पर व्यवहार करता हूँ तो मैं जैन हो गया। तो मैं अपना विश्वास बताता हूँ, मैं अपना अविश्वास बताता हूँ। मैं किसी चीज पे विश्वास नहीं करता तो मैं नास्तिक हो गया, नॉन बिलीवर हो गया। मैं इस तरीके से मैं अपनी उपलब्धि बताता हूँ कि मैं टॉपर हूँ, मैं धावक हूँ, मैंने 100 सेंचुरी बनाई है। जो भी हो, मैं अपनी सफलताओं को, मैं अपनी असफलताओं को भी अपने आप से आइडेंटिफाई करता हूँ। मैं अपनी इच्छाओं को, मतलब जो भी है, मैं असंतुष्ट रहता हूँ यदि मेरी, और हमेशा सबसे ज्यादा आप अपने आप को अपनी इच्छाओं से आइडेंटिफाई करते हैं। जिनको ऐसा लगता है उनकी अधिकांश इच्छाएं पूरी हो गई हैं, वो सुखी महसूस करते हैं ओवरऑल। जिनको लगता है कि मेरी बहुत सारी इच्छाएं नहीं पूरी हुई हैं या मेरी बड़ी इच्छाएं पूरी नहीं हैं, वो अपने आप को अनसेटिस्फाइड, दुखी, डिजेक्टेड, रिजेक्टेड, फेल समझते हैं। मैं डरता हूं, मैं डरने वाला हूं, ये भी मैं अपने आप से बताता हूं। जो मेरे फ्रस्ट्रेशन है उसको भी मैं बताता हूं। जो हमारी धारणाएं, मान्यता है, वो भी बताते हैं कि हम सब जनेऊधारी हैं, हम रोज सुबह इस तरीके से पूजा पाठ करते हैं, हम यज्ञ करने वाले आदमी हैं, हम ऐसे करने वाले व्यक्ति हैं। जो भी हमारी सामाजिक धार्मिक मान्यताएं हैं, मैं रोज पिता के चरण छूता हूँ। जो कुछ भी तमाम किस्म की जो हमारे रिलीजियस, सोशल, कल्चरल, फैमिली ओरिएंटेशन है, वो हम बताते हैं। और इसलिए हम अपने नाम के साथ अपना सरनेम भी जोड़ लेते हैं। मान्यताएं, धारणाएं, ये सब हम जोड़ते रहते हैं अपने साथ में। अच्छाइयां बुराइयों के रूप में भी हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। सिद्धांतों को भी हम बताते हैं, अपनी जानकारियों को भी बताते हैं, विचारों को भी बताते हैं। हम जलन बताते हैं, लोभ लालच बताते हैं, मोह और द्वेष बताते हैं, क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है। हम दान देते हैं, त्याग करते हैं, उसको भी हम आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप से। हमने किसी के लिए कोई सोशल एक्टिविटी, किसी को मदद की है, उसको भी हम अपने से नोट करते हैं। जो भी हमारा एक्शन है, जो भी हमारी उपलब्धि है, उसको भी हम बताते हैं कि मैंने मकान बनाया है, मैंने कपड़े धोए हैं, मैंने खाना बनाया है। जो कुछ भी है वो मैं सब बताता हूँ अपने बारे में। मेरा प्रोफेशन क्या है मैं बताता हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, टीचर हूँ, मास्टर हूँ, प्रशासक हूँ, चपरासी हूँ, व्यापारी हूँ। जो कुछ भी हूँ मैं बताता हूँ। अपनी संपत्ति बताता हूँ, मैं कितना धनी हूँ। ये बातें हैं जिनको मैंने आपसे शेयर की हैं अब तक। आखिरी जो बात है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो जो हमने शुरू किया था कि जब हम अपने आप पे बात करते हैं तो मुझे लगता है कि मैं शरीर से भिन्न भी कुछ हूं, है ना। और दूसरी चीज, मैं अपना जो इतना सारा ये जो परिचय दे रहा हूं, इस परिचय के बाद तो जो शरीर से जो भिन्न है, वो मैंने आपसे अपने तरीके से बोला, वो सब आपकी जानकारी है। और मैंने एक और प्रश्न शुरू में किया था कि मेरी जानकारी और मानव की जानकारी, है ना। तो जो मेरी जानकारी का जो स्रोत है, जो मेरी इंफॉर्मेशन का जो स्रोत है, वो मानव की जानकारी ही है, ये कुछ और है। जो समग्र मानव समाज जानता है, उसी का कोई एक हिस्सा मैं जानता हूं कि उससे कुछ अतिरिक्त जानता हूं। जय जी को मैं सुनना चाहता हूं इसमें, कि यदि जय साहब अभी भी ध्यान से सुन रहे हो तो मैं उनको सुनना चाहता हूं कि क्या जो मेरी जानकारी है वह मानव की जानकारी से भिन्न है कि उसी में से है। मेरी भी जानकारी जो मानव के पास में की होती है, सिंपल मानव की, वही जानकारी मेरे पास में भी है। मेरी कोई डिफरेंट नहीं होगी।
मैं उसको किस तरीके एक्सप्रेस करता हूँ वो हो सकता है डिफरेंट हो, लेकिन जो मेरे पास में नॉलेज है वो वही है जो एक आम आदमी के पास होती है। ये अभी हमको अश्विनी जी ने भी लिखा कि हमारी जानकारी सबसेट है। हाँ, मैथमेटिक्स पढ़ा लगता अश्विनी जी ने, तो गणित की भाषा में बोला कि मैं सबसेट हूँ। किसको लगता है कि मेरी जानकारी और समाज की जानकारी में, मेरी जानकारी समाज की जानकारी से अलग है? किसी को लगता है? मैं भी ऐसे ही समझता हूँ, मानव की भांति समझता हूँ मैं। जो कुछ भी सोचा मानव की तरह सोच रहा हूँ मैं, इससे डिफरेंट नहीं सोच पाता मैं। बहुत अच्छा। सर मैं यही कहना चाहती थी कि मानव की जानकारी, जो समाज की जानकारी वो तो है ही, लेकिन मेरे अनुभव भी तो कुछ होंगे। मेरी भी तो अपनी कोई पर्सनल जानकारी होगी। तो बहुत बढ़िया। तो हाँ सर, बहुत बढ़िया बोला विनीता जी ने कि मेरे भी अनुभव हैं जो मानव के अनुभव नहीं है ना? सभी के अपने अपने अनुभवों के आधार पर उनकी जानकारियां होती हैं। ये हम नहीं कह सकते कि परफेक्टली उन्हीं के अनुसार हम चलते हैं या वो हमारे अनुसार चलते हैं हमारी जानकारी के लिए। ठीक बोल रहे हैं आप, बहुत सही बोल रहे हैं। और किसी को कुछ बोलना है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये इस पे यदि हम अपने आप को आगे ले जाते हैं तो बहुत बड़ा। जी बोले अश्विनी जी। सर जब हम मानव की बात कर रहे हैं तो हमारी जानकारी भी तो मानव की जानकारी के बीच में आ गई, उसको हम अलग कैसे मान सकते हैं? हम समाज के ही तो पार्ट हो गए। मेरा ये कहना है, मेरा मानना ही है। तो जो समाज की जानकारी है, मानव की जानकारी कह रहे हैं, तो हमारी जानकारी हम उस मानव समाज में ही तो पार्ट एंड पार्सल। आई थिंक दैट इज माय ओपिनियन। चलिए, अब हम आज का, अभी हमको ये जो प्रश्न है इसमें एक बड़ा अच्छा अरुण कुमार जी तिवारी ने लिखा है, जो जानकारी है वो मेरे लिए मेरा परिचय है और दूसरों के लिए वही जानकारी होगी। अब अभी सबने बोला, क्योंकि थ्योरेटिकली इंटेलेक्चुअली ये बिल्कुल स्पष्ट लग रहा है कि जो जानकारी मेरे पास है वही समग्र रूप से मनुष्य की जानकारी बन जाती है ना? मानव की जानकारी बन जाती है। यही है मानव की दुनिया। लेकिन जितने अच्छे शब्दों में विनीता जी ने अभी बोला कि ये जो जानकारी है मैं, वो मेरी जानकारी तो विशिष्ट जानकारी है ना? जिस दिन आपको लग जाएगा कि आपकी जानकारी समाज की जानकारी का एक हिस्सा है, उस दिन आप अपने आप को समाज का से जोड़ देंगे। फिर आपको लड़ाई कैसे हो सकती है? यदि आपकी जानकारी और समाज की जानकारी, आपकी जानकारी समाज की ही जानकारी है ना? मानव की ही जानकारी आपकी जानकारी है, तो आप में और मानव में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। तो ये पूरे की पूरी जो समस्याएं हैं वो अपनी जानकारी को मानव की जानकारी से अलग महसूस करने की है। और मैंने आपके साथ बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोला है, लिखकर बोला है, ये जो अतिरिक्त है वो जानकारी है ना? तो एक ही चीज को समग्र मानव समाज जिस तरीके से देखता है वो हमारा वैल्यू बन जाता है। जैसे कि ये समय हो गया है, तो अब इस पे चर्चा हम कल करेंगे, आज नहीं करेंगे। अब यदि आप सारे लोग सहमत हैं तो जितने लोगों ने हाथ उठाया उनको हम सुन सकते हैं। तो दीपा आप बोलिए अपनी बात। जी सर, थैंक यू सर। मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी मानव का ही मतलब मानव समाज से ही आते हैं, लेकिन हमारे पास जानकारी अलग अलग है। मेरी जानकारी अलग है, किसी और की जानकारी अलग है, और उसी तरह हम एक दूसरे को एक समक्ष भी अलग अलग तरीके से रखते हैं। तो मतलब मेरा ये कहना है सर कि हम जो मानव समाज में आते हैं, हम अलग अलग जानकारी सबके पास अलग अलग उनके अनुभव के आधार पर होती है। बहुत आपने सही सुन रहे हो बेटा, जो मैंने अभी आपसे जितनी बातें कही और जो बोला, इस पर आप और स्वयं को सोचना है आप सब लोगों को। तो आज की चर्चा मेरी तरफ से समाप्त हो गई।